अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के तीन तरीके हैं। डिस्क्रिप्टिव मेथड है, रेगुलर एक्सप्रेशन और फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा की फर्दर डिफरेंट दो टाइप्स हैं, जिनमें एनएफए है और डीएफए है, जो आने वाले कमिंग टॉप वीडियोस में हम जो है वो डिस्कस करेंगे और इसे डिटेल्ड एक्सप्लेन करूँगा। और अब है जी अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन कि रेगुलर एक्सप्रेशन हम यूज़ क्यों करते हैं। जो डिस्क्रिप्टिव मेथड है ना, उससे हम एक लैंग्वेज के जितने भी स्ट्रिंग्स हैं उन सब को नहीं लिख सकते। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल ये है एक, इसमें ए है, तो अगर इसको डिस्क्रिप्टिव मेथड से लिखेंगे तो ये इसमें कितने स्ट्रिंग्स आ जाएंगे, एक दो, फिर 3 टाइम्स आ जाएगा, ये 4 टाइम्स आ जाएगा, ऐसे ये चलता जाएगा इनफिनाइट। तो ये डिस्क्रिप्टिव मेथड के थ्रू हम टोटली जो है ये नहीं लिख सकते, इसलिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन की जो है वो एग्जांपल इस तरह मैं दे सकता हूँ आपको। ये हमारे पास दिया गया है सेट, ठीक है, ऑल स्ट्रिंग्स इज स्टार्ट विद बी, और इसमें बताया गया है कि जो जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं, इसमें जितने भी स्ट्रिंग्स बनेंगी, इस लैंग्वेज का जो रूल है कि वो बी से स्टार्ट होंगी, ठीक है। ये हमारे पास सेट ऑफ अल्फ़ाबेट है और ये हमें लैंग्वेज का रूल दिया गया है। तो इसका डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव मेथड इसका यही होगा कि पहले बी आ जाएगा, फिर 2 बार बी, बी ए। देखो जितनी भी मैं स्ट्रिंग्स बना रहा हूँ सारी बी से स्टार्ट हो रही हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज का रूल है, ठीक है। तो उसी हिसाब से ये हो गया इसका डिस्क्रिप्टिव मेथड, जिसमें हम ये बहुत इन्फिनाइट बन जाएगा ये, और ये पूरा हम जो है डिस्क्रिप्टिव मेथड में मतलब कि ये पूरा नहीं राइट कर सकेंगे और बहुत लंबा हो जाएगा। और इसका शॉर्ट वे है रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, इसमें बताया गया था कि ऑल स्ट्रिंग्स विच स्टार्ट्स विद बी, वन टाइम बी आ जाएगा, ए प्लस बी, प्लस का मतलब होता है और, या ए या बी, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। और ये जो स्टार है ये लूप है, एक बार लूप चलेगा फिर दोबारा लूप चलेगा, पहले बी आएगा और सारे ये जितने भी होंगे प्रिंट होते जाएंगे। ये रेगुलर एक्सप्रेशन का जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन है। इसको जो है स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं हम रेगुलर एक्सप्रेशन को। वी रिप्रेजेंट रेगुलर एक्सप्रेशन विद स्टार। ये स्टार ठीक से विजिबल नहीं हो रहा, तो वो ये आपको बता दिया मैंने कि इसको रेगुलर एक्सप्रेशन जो होता है उसको स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब हम मज़ीद आगे रेगुलर एक्सप्रेशन बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पावर ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है। पावर ऑफ स्ट्रिंग की एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी स्ट्रिंग के ऊपर पावर आ रही है, स्ट्रिंग के ऊपर 2 लिखा आ रहा है या 3 लिखा आ रहा है, तो वो इस तरह से होगा। ये देखें, जैसे बी ए स्केयर है, तो ये बी आ गया, ए मीन्स के ए 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 टाइम्स मैंने ए लिख दिया, ठीक है। वैसे बिल्कुल वैसे बी ए स्केयर बी, तो बी लिख दिया, ए मीन्स 2 टाइम्स आ रहा है, बी मीन्स 2 टाइम्स आ रहा है और साथ में बी आ गया, ठीक है। और जैसे मैंने अब रेगुलर एक्सप्रेशन में मज़ीद जो है लैंग्वेज 3 तरह की होती हैं, ठीक है। सिंगल लेटर लैंग्वेज होती है, फिनाइट लैंग्वेज होती है और इनफिनाइट लैंग्वेज होती है। सिंगल लेटर लैंग्वेज वो होती है जिसमें सिर्फ एक लेटर आता है, ठीक है। ये सिंगल लेटर लैंग्वेज की एक्सप्लेनेशन है। सिंगल लेटर लैंग्वेज होती है जिसमें सेट ऑफ अल्फ़ाबेट में सिर्फ एक अल्फ़ाबेट होता है, सिर्फ एक लेटर होता है। इफ़ दिस सेट ऑफ अल्फ़ाबेट हैव, ये है, और या फिर इसमें ए हो सकता है या सिर्फ 0 हो सकता है, बी हो सकता है, 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लेटर एक ही होगा सिंगल लेटर लैंग्वेज में। और इसका रेगुलर एक्सप्रेशन जो होगा वो जो लेटर है वही इसका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, मीन्स ए।
अगर सिंगल लेटर लैंग्वेज का हमारे क्वेश्चन आता है कि सिंगल लेटर लैंग्वेज का जो हमें रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड करना है, ऐसा कुछ दिया होता है कि रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड करें, तो अगर उसमें जो लेटर होगा वही उसका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। नल भी आ सकता है, इट आल्सो कैन बी एम्प्टी। तो जो एम्प्टी होती है जिस लैंग्वेज में कुछ भी नहीं होता, उसको इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको नल कहते हैं, ठीक है। तो उसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो भी नल ही होगा, ठीक है। आगे आ जाती है हमारे पास फिनाइट लैंग्वेज। फिनाइट लैंग्वेज क्या होती है? फिनाइट लैंग्वेज होती है कि जिसमें जो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होती हैं वो काउंटेबल होती हैं, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि इसमें सेट ऑफ अल्फ़ाबेट में 2 लेटर्स दिए गए हैं हमें, और ये रूल है लैंग्वेज का, ऑल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2, कि हमने वो सब स्ट्रिंग्स लिखनी है जिनकी लेंथ 2 होगी, ठीक है। तो इसमें 2 लेंथ की कौन कौन सी स्ट्रिंग बनती हैं? ए बी, बी ए। यही स्ट्रिंग्स 4 स्ट्रिंग्स बन सकती हैं 2 लेंथ्स की। इनके अलावा 2 लेंथ की कोई स्ट्रिंग नहीं बनेगी, ठीक है। तो इनको रिप्रेजेंट तो हमने ऐसे कर दिया, ये आ गया इसका डिस्क्रिप्टिव मेथड, ठीक हो गया। ये डिस्क्रिप्टिव मेथड हो गया इसका। अब इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? इसका रेगुलर एक्सप्रेशन ये मैंने लिखा है। रेगुलर एक्सप्रेशन मीन्स कि ये जो भी हमने ये निकाला था, फाइंड किया था हमने डिस्क्रिप्टिव मेथड इसका, इनको प्लस कर देना, इन सबको आपस में प्लस कर देना, ये हो गया इसका रेगुलर एक्सप्रेशन। ये है उन लैंग्वेजेस का रेगुलर एक्सप्रेशन, फाइनाइट लैंग्वेजेस का, जिनको काउंट किया जा सकता है, ये उनका रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है। सिंगल लेटर लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि जो लेटर दिया गया होगा उसमें वही उसका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। फाइनाइट लैंग्वेजेस में उनको डिस्क्रिप्टिव मेथड उनका बनाएंगे और उसके बाद उसको प्लस कर देंगे, वो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। अब है जी हमारे पास इनफिनाइट लैंग्वेज। इनफिनाइट लैंग्वेज जो है, इनको रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं, इनकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली। एक है क्लीन क्लियर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टेरिक से, स्टार से, और दूसरा है पॉजिटिव क्लियर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं प्लस के साइन से। अब एक बात ध्यान में रखें कि क्लीन क्लियर जो होता है इसमें नल भी होता है, नल भी आता है, इट कैन कंटेन नल। और पॉजिटिव क्लियर में नल नहीं आता, इसमें या तो एक लेटर होगा या कई लेटर्स होंगे स्ट्रिंग में, लेकिन नल नहीं आएगा। या एक अल्फ़ाबेट होगा या कई अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, लेकिन नल नहीं आएगा। ये इनफिनाइट लैंग्वेज है, इसमें हमें नहीं पता होता कि स्ट्रिंग में क्या क्या कंटेन कर रही है, ठीक है। इसमें कुछ भी हो सकता है, वो नल भी हो सकता है, वो एक भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकते हैं, वो कितने हो सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसको जो है इसको एंड भी कहा जाता है। एंड मीन्स कि कितनी बार वो आ सकता है, आगे जो भी होगा मैं एग्जांपल्स दूंगा इसकी। और प्लस जो है यहाँ पे यूज़ होता है, ये एज अ और यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास स्ट्रिंग में ए और बी दिया हुआ है, ठीक है, स्मॉल बी, और ये ए प्लस बी, इट मीन्स कि या तो ए आएगा या बी आएगा, ठीक है, या ए आएगा या बी आएगा, दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे ये क्लीन क्लियर की एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल इफ एक लैंग्वेज है, उसमें हमारे पास जो अल्फ़ाबेट हमें दिए गए हैं, जो लेटर दिए गए हैं, वो बी है, ठीक है। ऑल स्ट्रिंग इंक्लूडिंग नल। अब जब आ गया यहाँ पे कि ऑल स्ट्रिंग इंक्लूडिंग नल, इसका मतलब है कि ये क्लीन क्लियर है, क्योंकि पॉजिटिव क्लियर में नल नहीं आ सकता, ये रूल है। और अब ये ऑल स्ट्रिंग्स इंक्लूडिंग नल, तो ये पहले नल आ जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज में हमारे पास जो लेटर था वो बी था, तो पहले मैंने बी लिख दिया, डबल बी लिख दिया, ट्रिपल बी लिख दिया। डिस्क्रिप्टिव मेथड में ये चलता जाएगा, ये इतने लाखों करोड़ों हो जाएंगे कि हम वो राइट नहीं कर सकते, क्योंकि ये लैंग्वेज इनफिनाइट लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो उसके लिए इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे वो हम ए के ऊपर स्टार डाल देंगे। स्टार का मतलब होता है लूप, एक बार लिखा, 2 बार, 3 बार, जितनी बार भी हो सकता है। और सॉरी, ये मैं ज़रा मिस्टेक कर गया हूँ, यहाँ पे बी था, यहाँ बी था, तो ये यहाँ पे भी बी आएगा,
और बी के ऊपर मैंने स्टार लगा दिया, और ये एक बार बी आएगा, फिर ये लूप है, लूप चलेगा, दूसरी बार बी आएगा, तीसरी बार, और जितने भी इसके बन सकते हैं इनफिनाइट वो बन जाएंगे। और हमने एक चीज़ में उसको सम अप कर दिया। डिस्क्रिप्टिव मेथड में लिखते हैं तो कभी भी इसको कंप्लीट नहीं कर पाते, जो कि उसके नाम से जाहिर हो रहा है, इनफिनाइट लैंग्वेजेस। लास्ट है हमारे पास पॉजिटिव क्लेयर, जो इसकी दूसरी एग्जांपल है। पॉजिटिव क्लेयर में सिर्फ इतना डिफरेंस था कि जो क्लीन क्लियर है वो नल जो होता है नल को भी कंटेन करता है, जो पॉजिटिव क्लियर है वो नल को कंटेन नहीं करता। अब इसमें हमें लैंग्वेज दी गई है, ए उसका लेटर है, राइट ऑल द स्ट्रिंग्स विदाउट नल। बता दिया गया है कि इसमें नल कंटेन नहीं करेगा ये, तो ए जितनी बार भी आएगा उसके डिस्क्रिप्टिव मेथड में वो तो लिख देंगे डिस्क्रिप्टिव मेथड में, ये इनफिनाइट है, ठीक है। नल इसमें नहीं है। इसमें यह था कि वो नल भी हो सकता है, एक अल्फ़ाबेट भी हो सकता है और लाखों करोड़ों भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें नल नहीं होगा। इसमें एक लेटर होना ज़रूरी है, और बेशक जितने भी हों लेकिन नल नहीं हो सकता, ये कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन यूँ होगा। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई किसी टॉपिक की तो आप कमेंट करें और मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करूँगा वहाँ पे। अगर वहाँ पे छोटा मोटा अगर वहाँ पे सवाल आपको समझाने लायक हुआ तो वहीं पे आपको समझाऊँगा। अगर वहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी तो अदरवाइज़ मैं वीडियो बना के अपलोड करूँगा इंशाल्लाह, और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे इससे रिलेटेड। अल्लाह हाफ़िज़।